हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो का हम लोग का टॉपिक है टुनाइट आई कैन राइट, जो कि पैब्लो नेरूडा की काफ़ी फेमस पोएम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा। वीडियो के थ्रू आप लोग की हेल्प होती है। वीडियो आपके सिलेबस का है ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और जो भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट उनके साथ शेयर करना, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो उसमें है टू नाइट आई कैन राइट और टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन। तो जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में पूछा गया हो, इतना हेडिंग दिया होगा तो आप यही देना, या पूरा हेडिंग दिया होगा तो पूरा ही देना। तो ये जो लाइन है बाय पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखा हुआ इज एन इमोशनल लव पोएम। इमोशनल और लव पोएम है, ठीक है। इन विच, जिसमें कि नेरूडा की जो स्पीकर है, इट मीन्स नेरूडा की जो वक्ता है, जो इस पोएम को जिसके थ्रू कहा गया है, डिपिक्ट हिज लव, अपने लव के बारे में बताती है, अपने प्यार के बारे में बताती है। हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन के बारे में बताती है। एंड हिज होप्स, और अपनी आशाओं के बारे में बताता है, ठीक है। तो जो नेरूडा जो पोएम लिखे हैं, तो उसमें वो क्या दिखाएं कि उनका जो स्पीकर है अपने अकेलेपन, अपने लव, अपने आशाओं के बारे में बात कर रहा है। एक तरह से लव पोएम है ये। दिस पोएम वॉज रिटन इन स्पेनिश इन 1924। इस पोएम को पहले स्पेनिश में लिखा गया था 1924 में, एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1969, और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया 1969 में। दिस इज द लास्ट पोएम इन द वॉल्यूम 20 लव पोएम एंड ए सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर 1924। तो 1924 में एक 20 लव पोएम्स के नाम से एक मतलब पोएम का कलेक्शन पब्लिश करवाया गया, तो उसी का ये लास्ट पोएम था। कौन? टू नाइट आई कैन राइट। द पोएम इज रिटन इन ए कन्फेशनल मूड। पोएम को कन्फेशनल मूड में लिखा हुआ है, मतलब ऑथर खुद की फीलिंग को एक्सप्रेस किए हुए इसके थ्रू। लेमेंटिंग द लॉस ऑफ ए जिल्टेड लवर, जिसमें कि क्या दिखाया गया? लेमेंटिंग यानी दुख दिखाया गया है, शोक दिखाया गया है एक लवर का। जिल्टेड लवर इट मीन्स जिसको किसी के द्वारा छोड़ दिया जाए, अपने लवर के द्वारा छोड़ दिया जाए, तो वैसे लवर के एक दुख को, विलाप को दिखाया गया है। अब आगे है अबाउट पोएट। पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। पैब्लो नेरूडा द पोएट ऑफ टू नाइट आई कैन राइट। तो पैब्लो नेरूडा जो कि पोएट है, कवि हैं टू नाइट आई कैन राइट के, बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ स्पेनिश पोएट। ये किससे बिलोंग करते हैं? स्पेनिश पोएट के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ही वॉन द हार्ट्स ऑफ मिलियन बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोएट्री। और ये मिलियंस, मतलब मिलियन लोगों का दिल जीत रखे हैं अपनी वर्च्यू, अपनी पोइट्री वाल के गुण की वजह से, अपनी पोइट्री की खासियत विशेषता की वजह से, ठीक है। ही नोन एज ए पोएट व्हेन ही वाज 13 ईयर्स ओल्ड। तो जब वो 13 साल के थे ना पोएट, तभी से वो पोएट के रूप में लोग उनको जानने लगे थे। अब आगे, ही रोट इन ए वेराइटी ऑफ स्टाइल्स। ही मतलब जो पोएट है वो ढेर सारे स्टाइल्स में लिखते हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें कि शामिल है सरलियस्ट पोएम, हिस्टोरिकल एपिक्स, ए प्रोज ऑटोबायोग्राफी एंड पैशनेट लव पोएम्स। तो इन सारे टाइप का पोएम वर्क वो लिखते थे नेरूडा जो है। अब आगे है, ही एक्सप्लोर थीम ऑफ लव। अपनी कविताओं में ये क्या लव के थीम को दिखाते हैं। टाइम, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश दिखाते हैं। लोनलीनेस, अकेलापन दिखाते हैं। इन ऑल इट्स वैरायटी, और मतलब और इसके सारे प्रकार दिखाते हैं अपने पोएम में। इन सारे प्रकार के विषय का यूज करते हैं अपने पोएम में। हिज पोएट्री, जो मतलब उनकी जो पोएट्री है, फिल्ड विथ बोथ, दोनों से भरी पड़ी है। हारमोनी इट मीन्स बोल सकते हैं सामंजस्य दिखाया जाता है। एंड एंग्विश यानी क्या होता है ना, पीड़ा, दुख दर्द दिखाया जाता है। ऑल्सो रेज्ड विथ पॉलिटिकल एनर्जी, आइडियाज ऑफ सोशल डीके यानी सामाजिक क्षय दिखाया जाता है। आइसोलेशन, अलगाव दिखाया जाता है। एंड एलिनिएशन भी होता है कि अलगाव से रिलेटेड वर्ड ही है। तो ये उसी से भरी पड़ी होती है इनकी कविताएं। अब आगे है, नेरूडा इज कंसिडर्ड एज द नेशनल पोएट ऑफ चिली एक जो कंट्री है उसके नेशनल पोएट के रूप में नेरूडा जाने जाते हैं। एंड हिज वर्क्स हैव बीन पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड वाइड। और लेकिन जो उनका वर्क है पूरे वर्ल्ड में फेमस है और दूसरों को प्रभावित भी करता है। फॉर पोइट्री के लिए ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। उनको नोबेल प्राइज भी मिल रखा है पोइट्री के लिए इन 1971। कब मिल रखा है नोबेल प्राइज? 1971 में। एमंग हिज वर्ल्ड फेमस पोएम, उनके वर्ल्ड फेमस पोएम में इंक्लूडेड शामिल है टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन, योर लाफ्टर, फिर है वॉकिंग अराउंड द हाइस्ट ऑफ माचू पिचू। अब आगे है, इफ यू कैन फॉरगेट मी, आई डू नॉट लव यू, इटीसी। तो ये सब काफी फेमस पोएम है नेरूडा की। अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, मतलब जिस पोएम के बारे में पढ़ रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से पोएम लिखी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल में लिखा गया। इट इज रिटन आप मेंशन कर सकते हो। इट इज रिटन विदाउट राइम एंड रिदम। ना तो राइम स्कीम का यूज किया गया, ना ही कोई रिदम को फॉलो किया गया इस पोएम को लिखते टाइम। इट इज रिटन इन सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज। सिंपल मतलब साधारण लैंग्वेज में लिखा गया, और कंसाइज
इसलिए बोला जा रहा है इस पोएम को क्योंकि इसमें क्या किया गया ना, कम शब्दों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को देने की कोशिश की गई है इस पोएम के थ्रू, तो इसलिए कंसाइंस लैंग्वेज में भी इस पोएम को लिखा गया है। अब आगे थीम ऑफ टू नाइट आई कैन राइट, इसके थीम विषय के बारे में देखते हैं कि कौन से विषय पे ये पोएम लिखी गई है। द मेन थीम ऑफ टू नाइट आई कैन राइट इज दैट, मेन थीम जो है इस पोएम का मेन जो विषय है, वंस मेमोरीज, किसी एक के मेमोरीज यानी यादों को दिखाया गया है, कैन काउज एक्सट्रीम पेन, मतलब ये दिखाया गया कि किसी इंसान का जो मतलब हम लोग किसी से कनेक्ट होने के बाद और जब वो दूर चला जाता है तो उसको जो याद करते हैं ना तो वो एक्सट्रीम पेन का कारण बनता है, तो ये मेन एक विषय है। द मेमोरीज ऑफ लॉस्ट लव आर एक्सट्रीमली पावरफुल, और जो मतलब खोया हुआ प्यार का जो ताकत होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मेन लव पे पोएम बेस्ट है जिसमें कि प्यार के लॉस्ट हो जाने के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। अब आगे एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, पोएम के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द स्पीकर ऑफ द पोएम रिसेंटली लॉस्ट द लव ऑफ हिज लाइफ, तो स्पीकर जो है, वक्ता जो है इस पोएम का, वो अभी तुरंत अपना लव को, अपने प्यार को खोया है अपने लाइफ में। ही थिंक्स अबाउट नेचुरल वर्ल्ड, वह अपने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में सोचता है। द नाइट, रात के बारे में सोचता है, स्टार्स के बारे में सोचता है, विंड, हवाओं के बारे में सोचता है, द स्काई के बारे में सोचता है, एंड एवरीथिंग, और सारी कुछ के बारे में सोचता है। दैट रिमाइंड्स हिम हिज लॉस्ट लव, जो कि उसको याद दिलाते हैं उसके खोए हुए प्यार की। द नाइट एंड द डार्कनेस मैच हिज सैड मूड, तो जो रात का समय है और रात में जो अंधेरा है वो उसके सैड मूड को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। द लवर कन्फेस दैट, और वो जो लवर है वो कन्फेस यानी स्वीकार करता है, दैट नाइट, कि उस रात ही इज राइटिंग दैट सैडेस्ट लाइन, कि वो अपने लाइफ का सबसे सैडेस्ट लाइन, सैडेस्ट पोएम लिखने वाला, ये स्पीकर खुद कन्फेस कर रहा है। द पोएट जक्सटोपोजेस यानी तुलना करता है, टू नाइट मतलब आज की रात की, जिस रात इस पोएम को लिखा गया है उस रात की तुलना करता है, एंड द नाइट्स ऑफ पास्ट, और पुरानी रात की तुलना करता है, व्हेन हिज लेडी लव वाज विथ हिम, जबकि उसका प्यार उसके साथ था। ठीक है, तो मतलब आज की रात, जिस रात पोएट जो है पोएम लिख रहे हैं, और उस टाइम का रात जो वो अपने लवर के साथ स्पेंड किए थे, उन दोनों रात की तुलना कर रहे हैं कवि। टू नाइट ही इज टेरेबली अलोन, मतलब जो स्पीकर है वो आज की रात जिस टाइम पोएम लिख रहा है बिल्कुल अकेला है। द नरेटर ऑफ दिस पोएम इज जिल्टेड लवर, और जो नरेटर वक्ता है इस पोएम का वो जिल्टेड लवर है जिसको कि अपने लव के द्वारा छोड़ दिया गया है। हुज गर्ल फ्रेंड हैज बिकम अनदर मैन वाइफ, जिसकी की गर्लफ्रेंड या हम लोग फ्रेंड बोल सकते हैं कि किसी और की वाइफ बन गई है या किसी और के साथ है, उसको छोड़ चुकी है। दिस मेक्स हिम वेरी सैड, और ये चीज़ जो है उसको बहुत बुरा फील करवाती है। एंड इज लेमेंटिंग ऑन द लॉस ऑफ हिज लव, और अपने इसी चीज़ के खोने पे वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है इस पोएम के थ्रू। अब आगे है, नरेटर एडमिट्स दैट, नरेटर यहाँ पे स्वीकार करता है, देयर लव फॉर ईच अदर बिकेम ए फेलियर, कि उनका एक दूसरे के लिए जो प्यार है ना वो फेल हो गया और सफल रहा, ऑन अकाउंट ऑफ देयर मिस्टेक्स, और क्यों सफल रहा, वो सिर्फ उन लोग के मिस्टेक की वजह से रहा। द फिकलनेस ऑफ लव, फिकलनेस यानी जो चंचलता होती है लव में, मतलब टाइम के साथ थोड़ा बहुत चेंज आता है या लॉयल नहीं रह पाते इंसान लव में, तो इज द मेजर काउज ऑफ हिज लॉस्ट लव, तो प्यार का मेन खोने का कारण जो है वो यही बताया गया, फिकलनेस बताया गया। बट ही कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द पास्ट, लेकिन जो पोएट जो स्पीकर है वो अपने पास्ट से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। विच हॉन्ट्स हिम डे एंड नाइट, और जो पोएट का पास्ट है वो उनको हमेशा परेशान करते रहता है, डे एंड नाइट, दिन में रात में हर टाइम, लाइक ए नाइटमेयर, और बिल्कुल एक नाइटमेयर, इट मीन्स बुरे सपने की तरह, बुरे सपने को देखने के बाद कैसे डर जाता है, तो वही पोएम बोलते हैं कि वो हमेशा पोएट को फील होते रहता है जब भी अपने लवर को याद करते हैं। अब आगे ही सेज, वह कहते हैं, आई लव हर एंड समटाइम्स शी लव्ड मी टू, सी लव्ड मी समटाइम्स आई लव्ड हर, तो ये पोएम से लाइन ली गई है और काफ़ी अच्छी लाइन है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो। अब आगे द फ्रैंक ओपिनियन ऑफ द नरेटर, और इसमें जो नरेटर यानी वक्ता की जो फ्रैंक यानी खुलकर जो बात करने की जो एक बात करने का जो तरीका है, इज द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम, यही इस पोएम की सुंदरता है और यही इस पोएम की सुंदरता को बढ़ाती है। ये पोएम थोड़ा सा भी जो पोएट है ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से पहले सोचे नहीं कि हमको ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अब आगे, व्हेन द गर्ल वॉज विथ हिम, कि जब वो गर्ल उनके साथ थी, पोएट के साथ थी, नरेटर के साथ थी, दे एंजॉय एवरी नाइट, वे लोग हर नाइट एंजॉय करते थे, ऑल नेचर सपोर्टेड देयर लव, और सारा जो प्रकृति है वो भी उन लोगों को सपोर्ट करता था। ठीक है, जैसे द नाइट, द स्काई, जो रात का टाइम होता था, द स्काई होता था, द स्टार्स होता था, कूल ब्रिज, ठंडी ठंडी हवाएं, वेलकम द यंग कपल, तो दोनों यंग कपल का साथ देती थी। ठीक है, मतलब रात में बहुत ज़्यादा तारा होना और चांदनी रात होना, तो वो होता है ना कि वो लव वाला एटमोसफेयर क्रिएट करते थे, तो उस टाइम वो लोग उनका साथ देते थे, मतलब नेचुरल सीन भी उन लोग का साथ दे रहे थे। दे थॉट
सोचते हैं कि देयर मीटिंग वुड लास्ट फॉर एवर, कि वो लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। बट द इनएविटेबल कम, लेकिन एक अचानक से क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है जिससे कि बचा नहीं जा सके, भागा नहीं जा सके, छुटकारा नहीं पाया जा सके, वो वैसा गंदा टाइम आता है, खराब समय आता है, एंड दे वी आर सेपरेटेड, और वे लोग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। बट स्टिल द नरेटर लव्स हर, लेकिन अभी भी जो वक्ता है, जो पोएट हैं, जो एक पोएम के नरेटर हैं, वो अपनी लव को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, थैंकफुली रिमेंबर्स द स्वीट जॉय दैट शी हैज़ गिवन हिम, और याद भी करते हैं उस खुशी टाइम को, उस पास्ट वाले एक्सपीरियंस को जो अपने लवर के साथ स्पेंड किए हुए अच्छा टाइम, तो उसको याद करते हैं। आगे ही सेज, वह कहते हैं लव इज शॉर्ट, कि लव जो होता है शॉर्ट होता है, इट मीन्स लव का जो टाइम होता है ना यूं बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है, एंड फॉरगेटिंग इट सो लॉन्ग, और किसी को भूल पाना वो बहुत मुश्किल होता है। देयर लव फॉर ईच अदर, जो उनका प्यार था एक दूसरे के लिए, वॉट सो स्वीट, वो तो बहुत अच्छा था एक दूसरे के साथ जब वो लोग थे। दैट द टाइम फ्लू अवे इन ए लाइटनिंग स्पीड, इट लाइटनिंग स्पीड यानी लाइट कितनी तेज हम लोग तक पहुंच जाता है, तो उतनी स्पीड से वो टाइम बीत गया। पोइट का कहना है कि जब वो लोग साथ थे, अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो लाइटनिंग स्पीड के से टाइम बीत रहा था। बट नाउ, लेकिन अब, वैन द गर्ल वॉज नॉट हिम, जब वो लड़की उनके साथ नहीं है, द पास्ट लव हॉन्ट्स हिम डे एंड नाइट, तो पोइट को ये चीज डे एंड नाइट, दिन और रात हमेशा परेशान करता है। द नरेटर लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स, नरेटर जो है बाकी सारे मनुष्य की तरह थॉट सोचते हैं दैट शी वुड बी फॉर एवर हिज लवर, की काश वो हमेशा के लिए उनकी लवर होती, एंड ओनली हिज, और सिर्फ उनकी ही होती, ये पोइट ऐसा सोच रहे हैं। बट शी इज गॉन टू अनदर मैन, लेकिन अब वो दूसरे इंसान के पास जा चुकी है। नाउ द नरेटर एस्केप फ्रॉम हिज पास्ट, और पोइट भी अपने इस पास्ट से अपने छुटकारा पाना चाह रहे हैं, ठीक है। इन द पोएम में नरेटर एक्सप्रेसेस हिज लव, अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं, एंग्विश दुख को दिखाते हैं, हेल्पलेसनेस कि कैसे वो असहाय महसूस करते हैं, हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं कि कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, एंड द टेरिबल लॉनलीनेस, और एक खतरनाक जो उनका अकेलापन है उसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्लेन हिज लव, वह एक्सप्लेन करते हैं अपने प्यार को, विच इज नाउ डेड, जो कि अब खत्म हो चुका है, डेड इट मीन्स, एंड गॉन फॉर एवर, और हमेशा के लिए जा चुका है। नाइट एंड द स्टार्स, और जो रात हैं और तारे हैं, आर मेटाफर ऑफ द पास्ट लव, वो पास्ट लव के लिए एक मेटाफर के रूप में, एक रूपक के रूप में, एक सिंबल के रूप में यूज किया गया है रात को और तारों को। ही इज सर्टन दैट, वह निश्चित है कि दिस पोएम इज ए लाइक ए रिचुअल, की यह एक पोएम एक रिचुअल की तरह, एक परंपरा की तरह है। किलिंग ऑफ हिज लव फॉर हर, मतलब पोएट क्या कर रहे हैं ना, इस पोएम को एज ए रिचुअल, एक परंपरा के रूप में लिख रहे हैं, जिसके बाद पोएट क्या करेंगे, अपने अंदर से उसके प्यार को खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब होता है कि आखिरी टाइम हम उसको याद कर रहे हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, आखिरी टाइम रो लेते हैं, और इसके बाद आज के बाद नहीं करेंगे, तो वही बस एक लास्ट बार पोएट याद करते हैं, और लास्ट टाइम खुद को टॉर्चर कर रहे हैं फिर से उसके याद में। दस इस प्रकार ही कैन सेट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द थॉट ऑफ हॉरर, ताकि उसके बाद जो पोएट खुद को फ्री कर सके उसके थॉट से। ही एंड्स द पोएम, ये पोएम को पोएट एंड करते हैं, खत्म करते हैं, विथ ए डिटर्मिनेशन, एक निश्चय के साथ, एक डिटर्मिनेशन, एक कंफर्मेशन के साथ, दैट दिस इज द लास्ट पेन, कि वह लास्ट पेन है, ये लास्ट दर्द है, सी गिव्स हिम, जो पोएट को अपने लवर की वजह से हो रहा है, ये लास्ट टाइम जो है पोएट इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं अपने लवर की वजह से। एंड दिस इज द लास्ट पोएम ही राइट्स फॉर हर, और ये आखिरी कविता है जो कि पोएट क्या कर रहे हैं, अपनी लवर के लिए लिख रहे हैं। द नरेटर हैज होप, नरेटर को आशा है, दैट विद दिस पेनफुल अटेम्प्ट, और ये जो कोशिश की है कि अपने दर्द को पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करना, ऑफ राइटिंग ही विशेस टू गेट आउट ऑफ हर मेमोरी, और इस वजह से ये कोशिश की है कि वो अपने सारे दर्द को अगर पोएम के थ्रू एक्सप्रेस कर देते हैं तो क्या करेंगे, वो पोएट उसकी यादों से, अपने लवर की यादों से फ्री हो पाएंगे, और पोएट जान भी रहे हैं कि ये लास्ट टाइम है, हम अब आगे इसको याद नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मेन इसी चीज़ के अटेम्प्ट में ये पोएम लिखा गया, इसलिए बताया गया टू नाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन, कि आज की रात हम सबसे सैडेस्ट लाइन लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये पोएम खत्म होती है। अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं, निष्कर्ष। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए नेरुडा दिखाते हैं अस, हम लोगों को, द पेन एंड सफरिंग ऑफ ए लवर एक्सपीरियंस, कि एक लवर जो होता है किस तरीके के पेन से, किस तरीके के दर्द से गुजरता है। व्हेन ही सेपरेट फ्रॉम हिज अदर हाफ, जबकि वो अपने पार्टनर से, अदर हाफ से अलग हो जाता है। द यूजेज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, जो सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया है इन द पोएम में, मेक्स द पोएम मोर अंडरस्टेबल, पोएम को और भी ज़्यादा अंडरस्टेबल बनाता है, समझने योग्य बनाता है। फॉर जनरल पॉपुलस इट मीन्स जनरल लोगों के लिए, सामान्य लोग भी इस पोएम को समझ सकते हैं, इस पोएम से रिलेट कर सकते हैं। दिस पोएम इज द पेनल्टीमेट यानी अंत से पहले जो होता है ना, वो है वन ऑफ द कलेक्शन, तो उनके कलेक्शन जो था
जिसमें इसको पब्लिश करवाया गया, तो एंड में जो पोएम होता है ना, उससे बस एक पहले का ये पोएम है। द कलेक्शन वेयर इन द नेरूडा सोज ए फुल साइकिल ऑफ लव लाइफ, जिसमें कि वैसा कलेक्शन जिसमें कि पोएट जो है नेरूडा पूरा मतलब एक पूरा साइकिल, पूरा एक चक्र दिखाए थे लव लाइफ का, तो वो उसकी बस लास्ट है, एक पहले वाली पोएम है ये जो पोएम है टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो समझ में आ गया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।